हेलो दोस्तों। आज हम बीएड में आने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है। तो पहले हम देखते हैं अंतर का आधार, फिर मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। अंतर का आधार पहला क्या है? व्यवहार अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान क्या करता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान से मिलकर बना है, मतलब कि मानव के व्यवहार का जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान बोलते हैं। वही शिक्षा मनोविज्ञान क्या? अब मनोविज्ञान के साथ क्या लग गया? शिक्षा, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक प्रक्रिया में छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कौन सी प्रक्रिया में? केवल शैक्षिक प्रक्रिया में, यानी कि एजुकेशनल पर्पस में ही क्या करता है? ये बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्षेत्र, यानी कि अंतर का आधार नेक्स्ट क्या है? क्षेत्र है। मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है? व्यापक है, यानी कि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र क्या है? बड़ा है। बड़ा कैसे? वह सारे क्षेत्र में काम करता है ना, कि आप सोशली किस तरीके से आपका मनोविज्ञान काम कर रहा है, पर्सनालिटी के सारे हर एक पहलू पे काम करता है मनोविज्ञान। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान इसका क्षेत्र क्या है? विशिष्ट और सीमित है। विशिष्ट क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक, यानी कि ओनली एजुकेशन के पर्पज से ही काम कर रहा है ना, इसलिए विशिष्ट है। और क्या है? सीमित है, यानी कि विस्तृत नहीं है, सीमित है, छोटा है, केवल शिक्षा से ही इसको रिलेशन है। नेक्स्ट क्या है? विषय। मनोविज्ञान एक मुख्य विषय है। मनोविज्ञान क्या है? एक खुद ही एक स्पेसिफिक क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये क्या है? मनोविज्ञान का ही एक अंग है, यानी कि मनोविज्ञान का ही पार्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट हम देखते हैं अध्ययन, यानी कि स्टडी। इसमें हम मनोविज्ञान के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? तो मनोविज्ञान में मानव के साथ साथ पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किसका किसका किया जाता है? इसमें मानव का तो हम अध्ययन कर ही रहे हैं, मानव के मनोविज्ञान को समझ रहे हैं, उसके साथ साथ हम पशुओं, जैसे हमने अगर किसी पेट को पाल रखा है तो हम उसके भी साइकोलॉजी को क्या करते हैं? समझ सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शैक्षिक वातावरण में बालक के अध्ययन से है। शिक्षा मनोविज्ञान में का यूज हम कहाँ करते हैं? ओनली क्लासरूम में करते हैं। ठीक है। किसके बिहेवियर को जानने के लिए? हमारे स्टूडेंट के बिहेवियर को जानने के लिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सके? उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी मटेरियल ला सके, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करें? टॉपिक को पढ़ा सकें, और अपने स्टडी में हम क्या करें? नए नए टेक्निक्स का क्या कर सकते? यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का यूज करना होता है, वो भी किसके लिए? शैक्षिक पर्पस के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस। जो मनोविज्ञान है ना वो प्राणियों के बदलते वक्त में परिवर्तनशील व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि जो भी प्राणी है, जो भी पशु है, वो समय के साथ अपने व्यवहार में किस तरह के चेंजेस ला रहे, उसके बिहेवियर का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं मनोविज्ञान में। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में क्या करते हैं? केवल, यहाँ पे क्या लगा? केवल, यानी कि ओनली हम किसके लिए? शैक्षिक स्थितियों में ही छात्रों का अध्ययन करते हैं। ये होता है शिक्षा मनोविज्ञान। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके लिए मैं और कौन से न्यू टॉपिक लाऊं ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।